मुझे पता है कि आपने थंबनेल में क्या देखा और आप इस वीडियो में क्यों आए हैं। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों की तैयारी भी हो चुकी है और आप लोग बस चाहते हैं कि बस कोई जल्दी से कोई एकदम सटीक खबर दे दे, बस ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आ जाए, हम जल्दी से फॉर्म फिल करें। लेकिन मैं आपको सच में एक बात बता रहा हूँ, आज से 8 महीने पहले और 1 साल पहले हाईकोर्ट की न्यूज़ लीक करना बहुत ईजी था। अब बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताए थे। अगर आप लोग में से कोई भी 2 साल से मेरे चैनल को फॉलो कर रहा होगा तो उसको पता होगा कि हाईकोर्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को कई बार फटकार लगाई है, कई बार डांट लगाई है। कुछ एम्प्लॉयज़ का नाम भी आया था, मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ तो यूट्यूब चैनल रन कर रहे थे, जिन्होंने खोला तो बाद में उनका नाम आया था, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी कि आप लोग हाईकोर्ट की न्यूज़ को लीक कर देते हो, जो कि ये गलत है। गलत है। आप जिस भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय होते हो, वहाँ की न्यूज़ लीक करना एक तरीके से समझते हैं रिपोर्ट खराब हो जाती है। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कई बार डांट पड़ी है और अब रीज़न ये हो गया है, मतलब इसका रिजल्ट ये हो गया है कि अब वहाँ के एम्प्लॉयज़ डरते हैं कि कहीं उनका नाम ना आ जाए जो न्यूज़ लीक हो जाती है। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी शिकायत की गई थी। हमारे यूट्यूब चैनल की किसी ने शिकायत मारी थी, कंप्लेन मारी थी। अब कंप्लेन किसने मारी थी ये तो बताया जाना मुश्किल है, क्योंकि मैं एकदम सटीक जानकारी दे दिया करता था। ठीक है, एकदम डेट एकदम वो कर दिया करता था। तो किस्मत अच्छी ये थी कि मैंने अपने रियल नेम से नहीं बनाया था अकाउंट। ठीक है, रियल नेम से नहीं बनाया था, ना मैंने अपना एड्रेस, ना अपना लोकेशन, ना हर चीज़ मैंने हाइड किया है। ना मैंने अपना इंस्टा इंस्टा कुछ शो किया था, और हालांकि मैं इंस्टा इंस्टा चलाता भी नहीं, कुछ आईडी वाईडी मैंने कुछ दी नहीं थी। और तब तो मैं शायद टेलीग्राम का चैनल भी नहीं बनाया था जब शिकायत हुई थी। तो किस्मत तो अच्छी थी कि मानहानि का केस नहीं लग पाया। लेकिन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप लोग जिस न्यूज़ का इंतजार कर रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो मैं न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे रेगुलर खबर मिलती थी हाईकोर्ट की, वो श्योर नहीं है इस न्यूज़ को लेकर। अब आप समझ सकते हैं कि जिससे मुझे खबर मिलती थी रेगुलर, जिन लोगों से, वो श्योर नहीं है इस न्यूज़ पर जो मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन चूंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स कई दिन से परेशान चल रहे हैं, इंक्लूडिंग कुछ कैंडिडेट्स ने तो ये कह दिया कि सर, जब आप न्यूज़ देते हैं तो अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जब आप अपडेट देते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है, और आपकी बस आवाज़ जब सुन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब बस पढ़ाई करनी है, मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसीलिए आप इसको मोटिवेशन ही समझ लीजिए। और ये अपडेट मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी 100% गारंटी नहीं ले सकता ऑथेंटिसिटी की। ठीक है, चूँकि जिससे मुझे अपडेट मिलती थी वो श्योर नहीं इस न्यूज़ को लेकर, लेकिन फिर मैं आपको दिए दे रहा हूँ। देखिए, 20 से 25 जनवरी तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। 20 से 25 जनवरी तक उम्मीद है कि आपका ऑफिशियल रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट आ जाएगा एआरओ का। ठीक है, 20 से 25 जनवरी तक। फॉर्म कब से स्टार्ट होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन 20 से 25 जनवरी तक आपका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट एआरओ का आ जाएगा, उम्मीद है। ठीक है, अब आपको भरोसा करना है नहीं करना है ये अब आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको अगर ये बात बता रहा हूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यूज़ लीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल कर दिया है। मतलब अगर मतलब आज से 1 साल पहले बहुत ईजिली मिल जाती थी न्यूज़। आप लोग अपने दोस्तों से पूछिएगा जो आरओ में सिलेक्ट हुए या जो एआरओ में सिलेक्ट हुए हैं, वो खुद कहेंगे भाई बहुत मुश्किल हो गया, हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भाई बाहर न्यूज़ लीक नहीं करना है। और एम्प्लॉयज़ के अंदर अब डर आ गया है कि भाई हमारा नाम अगर बाहर हो गया तो फिर कार्रवाई होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे अगर एक दो सोर्सेज होते तो बात अलग रहती, लेकिन जिससे मुझे रेगुलर न्यूज़ मिलती थी, जो मेरे ज़्यादा क्लोज लोग थे, तो वो मतलब इस न्यूज़ को लेके कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग कई दिन से परेशान चल रहे थे और आप लोग उस पढ़ाई करते रहिए। तो उम्मीद करिए कि 20 से 25 जनवरी तक, ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट आ जाएगा और आप लोग तैयारी करते रहिए। इसके बाद ही, जब तक एआरओ की वैकेंसी नहीं आएगी तब तक आपकी ग्रुप सी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आएगी। एक बात मैंने आपको और बताया था प्रीवियस वीडियो में कि एआरओ की भर्ती अगर अकेले आनी होती तो अभी तक आ चुकी होती, दिसंबर में ही आ चुकी होती, दिवाली के आसपास ही आ गई होती। लेकिन एआरओ के साथ 2-3 भर्तियां और आनी है। ठीक है, हो सकता है कि आरओ की भी आ जाए, हो सकता है। ठीक है, अभी 100% इसकी भी श्योरिटी मैं नहीं ले सकता हूँ। हो सकता है कि आरओ की भी भर्तियां आ जाएं। ठीक है, आएंगी तो 100 के ऊपर ही आएंगी, उम्मीद है, सुनने में आया है। तो हो सकता है कि आरओ की भर्ती भी एआरओ के साथ आ जाए। ठीक है, और उसके साथ कुछ भर्तियां और आ जाएं। ठीक है, 2-3 भर्तियां। तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर इनको जल्दी निकालना होगा तो एआरओ की अकेले निकालेंगे।
ठीक है, क्योंकि जो एआरओ के साथ भर्तियाँ आ रही हैं उसी की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद कीजिए कि 20 से 25 जनवरी तक आपका ये रिक्रूटमेंट आ जाए, और अगर 20 से 25 तक ये आएगा तो एआरओ की भर्ती ये लोग अकेले निकालेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ही मतलब, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, क्योंकि स्टाफ की कमी हो गई है जिसकी वजह से इलाहाबाद के कुछ जो स्टाफ हैं वो लखनऊ चले गए हैं, मतलब उनको लखनऊ शिफ्ट किया गया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि स्टाफ की कमी हो गई लखनऊ में। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्टाफ की कमी हो रही है। तो एआरओ की भर्ती आपकी 20 से 25 तक, 25 जनवरी तक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और उम्मीद है, मतलब सुनने में ये भी आया कि आरओ की भर्ती भी हो सकता है आए। 100% नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, जो 100% आपसे कह रहा है तो आप उसी के पास जाइए, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर भरोसा है तो आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ। देखिए, जो मैं अभी तक वर्ड पावर आपको टेक्स्ट में लिख के देता था, अब मैं इसका पीडीएफ बनाना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पीडीएफ दिया करिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, आपको पता है एआरओ आरओ में 50 नंबर की इंग्लिश आती है, जिसमें वर्ड पावर का अच्छा खासा रोल रहता है, इंग्लिश का वेटेज रहता है अच्छा खासा। तो ये देखिए 5 जनवरी 5 जनवरी का, ठीक है, आज ही का वर्ड पावर है ये, और मैंने इसको अपलोड कर दिया है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर आप पीडीएफ बनाया करिए, तो आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसको पीडीएफ ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। डेली मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका पीडीएफ मिलेगा, जैसे इंग्लिश वर्ड, जो ये इंग्लिश वर्ड पावर है द हिंदू न्यूज़पेपर की, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पीडीएफ डेली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। अंत में मैं एक बात और कहूंगा, आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट जो अपना धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप कितने दिन से लेखपाल की भर्ती सुन रहे हैं? कितने यूट्यूब चैनल ने लेखपाल की भर्ती का अपडेट दिया था? बताइए, बहुत लोगों ने दिया था ना। कितने लोग, कितने यूट्यूब चैनल हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसेस की अपडेट दे रहे हैं? क्या आई उस डेट पर? क्या उस डेट पर भर्ती आई? उस डेट पर लेखपाल की भर्ती आई? क्या यूपी पुलिस की भर्ती आई उस डेट पर? तो अपना आपा खोने के पहले थोड़ा सा सोच लिया करिए कि सरकार मैं नहीं हूँ। ठीक है, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं सरकार होता तो निकाल दिया होता। ठीक है, ये सरकारी काम में लेट लतीफ होता रहता है। मैं आपको केवल अपडेट दे सकता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि अपडेट सटीक ही हो, जेन्युइन ही हो। और एक बात आपको और बता दे रहा हूँ, अगर आपको भरोसा ना रहा करे तो आप हाईकोर्ट के अंदर चले जाया करिए, बहुत ही क्लोज जो आपके हों उनसे भी पूछा करिए, तो आपको यही अपडेट मिलेगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है वो आपको अपडेट ना दे, क्योंकि अपरिचितों को वो लोग अपडेट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अपडेट वही आपको देगा जो आपके क्लोज ही रहेगा। ठीक है, बाकी आपके भरोसा करने के ऊपर है। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि जो 20 से 25 जनवरी जो मैंने आपको बताया है, अगर ये वाली अपडेट सही रहती है तो आप इतना समझिए कि मार्च लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, नहीं तो फिर अप्रैल में तो आपका एग्जाम होगा ही। तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी करते रहिए अपने। बाकी मैंने आपको स्ट्रेटजी वाला वीडियो दिया ही है। ठीक है, स्ट्रेटजी वाला वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको ऐसे ही खबर देता रहूं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बात और बता रहा हूं आपको, पढ़ाई करना बंद मत करिएगा। ठीक है, और बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी यूट्यूब चैनल दावा करता है कि इस दिन आएगी उस दिन आएगी, तो देखिए ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब न्यूज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल हो गई है, हाईकोर्ट से न्यूज़ निकालना बहुत मुश्किल हो गई है। अब चूंकि बहुत मुश्किल से कहीं ना कहीं से मैं जुगाड़ कर लेता हूँ, न्यूज़ का कहीं ना कहीं से पता चल जाती है, तो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, 100% गारंटी नहीं ले सकता कि ये सही ही होगी। ठीक है, तो उम्मीद करिए कि आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देता रहूँ इसी तरह रेगुलर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लस टेलीग्राम चैनल इंग्लिश की वर्ड पावर के लिए भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।